क्लास 7th का मैथ चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.1 है। प्रश्न 1 है, x का मान ज्ञात कीजिए। यह एक त्रिभुज है, इसका एक कोण 40 डिग्री, एक कोण 80 डिग्री दिया गया है और एक कोण निकालना है जो कि x है, तो इसे निकालना है। तो लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो माना कि कोण 1 है 80 डिग्री। यहाँ इसमें प्रश्न में देखिए, यहाँ मान लिया यह कोण 1 80 डिग्री है, कोण 2 40 डिग्री है। उसी को यहाँ लिखेंगे कोण 1 80 डिग्री जोड़ कोण 2 40 डिग्री जोड़ कोण x बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाव 80 डिग्री जोड़ 40 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 डिग्री घटाव 80 और 40 को जोड़ेंगे तो 120 होगा। तो यहाँ 120 डिग्री हो गया। अब है कोण x बराबर 180 में से जब 120 घटाते हैं तो 60 बचता है, तो यह 60 डिग्री आंसर हो गया। कोण x 60 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री आ गया। प्रश्न 2 है, एक कोण है 15 डिग्री, दूसरा कोण है 35 डिग्री और तीसरा कोण x निकालना है। तो लिखेंगे कोण, फिर वही लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर 180 डिग्री होता है। अब लिखेंगे कोण 15 डिग्री जोड़ कोण 35 डिग्री जोड़ कोण x बराबर 180 डिग्री। कोण x बराबर 180 डिग्री घटाओ 15 डिग्री और 35 डिग्री को जोड़ देंगे। 15 डिग्री जोड़ 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटाओ 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री, इसका आंसर होगा। अब प्रश्न 3 है, 50 डिग्री है 40 डिग्री है और ये कोण x निकालना है। तो लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 40 डिग्री जोड़ कोण 50 डिग्री बराबर कोण x बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 डिग्री, कोण 40 डिग्री जोड़ कोण 50 डिग्री जोड़ कोण x बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर 180 डिग्री घटाओ 40 डिग्री जोड़ 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 90 डिग्री। 40 और 50 को जोड़े हैं तो 90 होगा, 90 डिग्री बराबर 180 में से जब 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। तो लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण 1 बराबर 35 डिग्री, कोण 2 बराबर 90 डिग्री, कोण 3 बराबर 180 डिग्री घटाव 35 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटाव 35 और 90 को जब जोड़ेंगे तो 125 होगा। अब 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण 55 डिग्री का होगा। यह आंसर हो गया। प्रश्न 3 है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोणों की माप बराबर, तो तीनों कोणों की माप निकालना है तो 180 डिग्री बटा 3। अब 3 से 180 को काटेंगे तो यहाँ 60 आएगा, 60 डिग्री हो गया। तो कोण 1 बराबर 60 डिग्री, कोण 2 बराबर 60 डिग्री और कोण 3 बराबर 60 डिग्री। प्रश्न 4 है, चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, y का मान बताइए। तो यह एक त्रिभुज है, इसका एक कोण है 140 डिग्री, दूसरा कोण y है, तीसरा कोण y है जिसका मान निकालना है। तो इसको लिखेंगे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 140 डिग्री जोड़ कोण y जोड़ कोण y बराबर 180 डिग्री,
कोण 140 डिग्री जोड़ 2 कोण y बराबर 180 डिग्री। फिर 2 कोण y बराबर 180 डिग्री घटाओ 140 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटाते हैं तो 40 डिग्री आता है। तो यहाँ लिखेंगे कोण y बराबर 40/2। फिर 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो यह बराबर हो गया 20 डिग्री। कोण y बराबर 20 डिग्री और दूसरा कोण भी हो जाएगा 20 डिग्री का। यही आंसर हो गया इसका। यह कोण भी 20 डिग्री का होगा और यह कोण भी 20 डिग्री का होगा। अब कह रहा है प्रश्न 2 में त्रिभुज का प्रकार बताइए। यह जो त्रिभुज है इसका प्रकार क्या है? तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 2 भुजा बराबर है। यह भुजा और यह भुजा बराबर है और यह भुजा बड़ा है। तो यह 2 भुजा जिस त्रिभुज का बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 5 है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? तो लिखेंगे माना पहला कोण बराबर कोण 1, दूसरा कोण बराबर कोण 2, तीसरा कोण बराबर कोण 3 प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। तो कोण 1 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3 है तथा कोण 2 के बराबर कोण 3 है। तो इस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, इसलिए इस त्रिभुज का नाम समद्विबाहु त्रिभुज देंगे। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यह एक त्रिभुज है, इसमें यह एक कोण A 2y है, B और C का मान B 90 डिग्री है। इसमें कह रहा है कि A और C का मान निकालना है। तो लिखेंगे कोण A बराबर 2y, कोण C बराबर y। तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ है 2y जोड़ 90 डिग्री जोड़ y बराबर 180 डिग्री। तो 3y बराबर 180 डिग्री घटाओ 90 डिग्री, 3y बराबर 90 डिग्री। अब y बराबर, तो यहाँ कोई साइन नहीं है 3 और y के बीच में, इसका मतलब गुना का साइन है। तो जब यह 3 इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो हो जाएगा यह 3 यहाँ y बराबर 90/3। अब 3 से जब 90 में भाग देते हैं तो 30 आता है, 30 बार में कटता है, तो बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे कोण A बराबर 2y बराबर 2 गुने 30 बराबर 30 दूना 60 डिग्री। तो कोण C बराबर y बराबर 30 डिग्री आंसर। तो इसी को लिखेंगे कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, कोण A 2x है, कोण B 3x है और कोण C 4x है। तो इसमें कोण A, कोण B और कोण C निकालना है। तो लिखेंगे कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x, कोण C बराबर 4x। तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। अब लिखेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर 180 डिग्री। अब इसे जोड़ देंगे तो 2 3 5, 5 4 9, तो ये हो गया 9x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर, तो यहाँ गुना है, 9 और x के बीच गुना है, तो जब यह 9 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग के रूप में होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 180/9। जब 9 से 180 को काटेंगे तो 9 दूना 18, 0 20 आएगा, आंसर 20 डिग्री। अब लिखेंगे कोण A बराबर 2x बराबर 2 गुने 20, तो 20 दूना 40 बराबर 40 डिग्री, ये का मान 40 डिग्री। कोण B, तो कोण B बराबर 3x है, तो 3x तो बराबर 3 गुने 20, तो हो जाएगा 20 तिया 60 डिग्री। कोण C बराबर 4x है, तो 4 गुने 20 बराबर 80 डिग्री, इसका
कोण ए हो गया 40 डिग्री, बी हो गया 60 डिग्री और सी हो गया 80 डिग्री। इसी को इसमें लिखेंगे, कोण ए 40 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री और कोण सी 80 डिग्री। इसका आंसर हुआ। प्रश्न 8 है, तो इसमें इस त्रिभुज का कोण सी 55 डिग्री है और कोण ए और बी निकालना है। तो इसमें देखिए ये भी यहाँ से लिखेंगे, ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण सी बराबर है कोण बी के बराबर 55 डिग्री। तो कोण सी निकल गया 55 डिग्री। अब है कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए जोड़ 55 डिग्री जोड़ 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 डिग्री घटाओ 55 डिग्री जोड़ 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटाओ 55 और 55 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री होगा। अब 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री आएगा। तो ये 70 डिग्री हो गया कोण ए। तो उसी को यहाँ लिखे हैं, कोण ए बराबर 70 डिग्री और बी बराबर 55 डिग्री। अब है प्रश्न 9 में, इस त्रिभुज का कोण ए 40 डिग्री दिया गया है, कोण बी 100 डिग्री दिया गया है और यह जो कोण सी है कोण सी एक्स, इसका मान निकालना है। तो इसमें लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो 40 डिग्री जोड़ 100 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री घटाओ 100 और ये 40, 100 डिग्री जोड़ 40 डिग्री। तो 180 डिग्री घटाओ 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटाएंगे तो 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 है, इसमें कोण बी दिया गया है 85 डिग्री और कोण सी दिया है 180 डिग्री। तो कोण ए का मान इसमें निकालना है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर 180 डिग्री घटाओ 180 डिग्री घटाओ 130 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाएंगे तो 50 डिग्री बचा। अब लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180 डिग्री घटाओ 85 डिग्री जोड़ 50 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 180 डिग्री घटाओ और 85 और 50 को जोड़ेंगे तो 135 डिग्री बराबर। अब 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 आएगा। 45 डिग्री आंसर होगा। तो यहाँ ए का मान लिखेंगे 45 डिग्री। प्रश्न 11, नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं को के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। तो यहाँ 1 नंबर तो बनाया गया है, 2 नंबर में देखिए यह यहाँ एक कोण है, इस कोण को यह रेखा काट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो लिखेंगे रेखा का नाम कोण समद्विभाजक, कारण यह कोण को 2 भागों में बांटता है। अगला है रेखा का नाम आधार पर लंब, कारण है कि यह आधार को 2 भागों में बांटता है। अगला चौथा है रेखा का नाम आधार पर लंब समद्विभाजक, कारण यह आधार को 2 भागों में बांटता है। प्रश्न 12 है, एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। आपने कैसा त्रिभुज बनाया? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य? तो आंसर होगा अधिक कोण त्रिभुज। प्रश्न 13, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर AC। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। तो यह एक त्रिभुज बना देंगे AB बराबर AC। अब कराए 1 में कोण A के लिए समद्विभाजक, कराए इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। कोण A के समद्विभाजक तो ये है
कोण ए का यह जो रेखा है यही कोण का समद्विभाजक है। 2 शीर्ष ए के सामने वाली भुजा पर लंब, तो ये शीर्ष ए है, इसके सामने वाली ये भुजा पर ये लंब है। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा की माध्यिका, तो यह शीर्ष ए के सामने वाली भुजा का यह माध्यिका भी है। अब बताइए क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है या नहीं? तो लिखेंगे उत्तर, ये सभी रेखाएं अलग अलग नहीं है, सभी एक ही है। 2 इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो लिखेंगे यह कोण ए को 2 भागों में बांटती है, और दूसरी विशेषता है कि यह आधार को 2 भागों में बांटती है। प्रश्न 14, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है, बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया? तो यह त्रिभुज बनाकर पता लगाया, और यह होगा समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रश्न 12, नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरिए। कोण का नाम, तो कोण ABC, भुजा का माप है AB बराबर AC, AB बराबर है AC, तो कोण B का माप क्या होगा? तो मान लीजिए AB और AC बराबर है और कोण B है 50 डिग्री, तो C कितना होगा? तो इसे बनाकर देखिए कागज पे। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, तो इसमें कह रहा है कोण B 50 डिग्री है, यह A है, B है और ये C है, तो ये B 50 डिग्री है। तो अब 180 में से 50 घटा देंगे, 180 में से 50 घटाएंगे तो बच जाएगा 130। अब यह भी कह रहा है कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री का, C भी हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये तो इसमें से 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 बच जाएगा, या इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, यहाँ भी 50 घटा सकते हैं, तो 0 8 80 डिग्री बच गया। तो उसको लिख देंगे कोण C बराबर 80 डिग्री, कोण A बराबर 50 डिग्री। अब है कोण PQR, तो कोण PQ बराबर PR है, और R बराबर कोण R बराबर 45 डिग्री है, और यहाँ Q बराबर भी 45 डिग्री है। तो इस 45 और 45 को ये दोनों बराबर है, तो जब Q 45 है तो R भी 45 होगा, तो 45 45 90। अब 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, तो P हो गया 90। कोण DEF, तो DE बराबर है DF, DE के बराबर है DF, तो यहाँ देखिए D है 84 डिग्री, तो 180 में से 84 घटाएंगे तो हो जाएगा 180 में से 84 घटाएंगे तो हो गया 6, और ये हो गया 17 8 96। अब 96 में 180 लिखेंगे, 180 में से 84 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 17 में से 8 गया 9। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, 1 बचेगा, ये 6 उतरा, 2 अट्ठे 16 कट गया, 48 बार में कटा तो यही 48 डिग्री, ई होगा 48 डिग्री और एफ हो गया 48 डिग्री। अब करा है कोण LMN, तो LM बराबर है, MN बराबर है और NL बराबर है, इसका तीनों कोण बराबर होगा। तो जब तीनों बराबर होगा तो 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 होगा, तो 60 डिग्री का कोण L 60 डिग्री, कोण M 60 डिग्री और कोण N 60 डिग्री का होगा। तो 60 और 60 120 और 60 180 डिग्री हो गया।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।